चतुर्थ अध्याय देवताओं द्वारा स्तुति। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्रीअंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर बद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि का अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता भी प्रणाम के लिए गर्दन को हिलाकर कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों के पूजनीय जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों के कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग तथा ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप तथा शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों के में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष में युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत के उत्पत्ति में कारण है। आप में सतगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता प्रकृति है। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं। अतः सब लोग आपको स्वाहा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष प्राप्ति का साधन है, अत्यंत महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित है, जितेंद्रिय तत्व को सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष के विलासा रखने वाले सभी जन जिसका अभ्यास करते हैं वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप सब स्वरूपा अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, अर्जुवेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों पाठों से युक्त सामवेद का आधार है। आप ही आप देवी, यदि तीनों वेद और भगवती ऐश्वर्यों से युक्त इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के समय आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत को घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, आप जिसके समस्त शास्त्रों का सार का ज्ञान होता है वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल से एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ। उसे साक्षात उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भवों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए
यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा रूपा आपके प्रसन्न होने पर अद्भुत जगत का उदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा उदय प्रदान करने वाली देवी आप जिन पर प्रसन्न रहती है वही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और इसकी प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म शिथिल नहीं होता। वे ही अपने हाथ से स्त्री पुत्र और बेटियों के साथ धन माने जाते हैं। देवी आपकी कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और सत्पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता हो। देवी जिन राक्षसों को मारने संसार को सुख मिले, वे राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए ही भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्लोक में जानी चाहिए। यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों का दृष्टि पात्र मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देते? इसमें एक रहस्य है, ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार उत्तम रहता है। खड्ग तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल से अग्रभाग की घनीभूत प्रभाव से चंद्रियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उससे कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही वह यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी कभी नहीं आ सकता, जिसकी कभी दूसरे के से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं को पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार अपने शत्रुओं पर भी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? आप शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी गई। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त लोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्लोक में पहुंचाया है तथा उन्मुक्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों को भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि से धनुष की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा कर। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा इस लोक की रक्षा करें। अंबिके आपके कर पर्वों में शोभा पाने वाला खड्ग शूल गदा आदि से जो अस्त्र हो उन सबके द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन बन के दिव्य पुष्प एवं गंधन चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर वे सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य पुष्प की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न बदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवता बोले, देवताओं तुम लोग मुझसे जिस वस्तु का अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सभी इच्छा पूर्ण कर दी और कुछ भी बाकी नहीं है।
क्योंकि हमारा यह शत्रु मारा गया, तो महिषासुर मारा गया है। महेश्वरी इतने पर भी यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तक आप दर्शन देकर हम लोगों का महान संकट दूर कर दिया करें। पर तथा प्रसन्न मुखी अंबिके जो मनुष्य इन स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करें, उन्हें वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनकी धन और स्त्री आदि संपत्तियों को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन देवताओं जब अपने तथा जगत का उदय के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया था, वस्तु का कर वही अंतर ध्यान हो गई। गोपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का ही चाहने वाले देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं के उपकार करने वाले वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुँह से शुरू मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार मार्कंडेय पुष्पवाणी में कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य आदि नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। जय मां अम्बे। जय माता जी के स्तुति करने पर सब कुछ माता रानी देती हैं। जय मां अम्बे। सब्सक्राइब करें।